हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिल सकेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 4 ओम एवं 16 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। क्वेश्चन किया गया है, दो प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम एवं 16 ओम। हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं, तो R1 हमारा दिया हुआ है 4 ओम और R2 दिया हुआ है 16 ओम। ठीक है, ये दो प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है 4 ओम एवं 16 ओम। बोला जा रहा है कि इसको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। किसमें करेंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला ये है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर तीन प्रतिरोध रहता तो प्लस 1/R3, 4 प्रतिरोध रहता तो प्लस 1/R4। लेकिन यहाँ पर दो ही प्रतिरोध दिया हुआ है, इसलिए हम 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे। अब इसमें हम अपना जो इसका वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग बिठाएंगे। पहले 1/R लिख लिए, फिर 1/R1 का वैल्यू हमारा है 4 ओम, लिख देंगे हम लोग 4 ओम प्लस 1/R2, R2 का वैल्यू है 16 ओम, तो हम लोग लिख देंगे 1/16 ओम। अब इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1/R लिखेंगे, 4 ओम और 16 ओम का एलसीएम लेंगे, तो 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 16 ओम ही होगा। देख लीजिए 4 और 16 काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 कहीं 2, 2 चौके 8, अर्थात 2 दूनी 4, 4 चले 16, हमारा एलसीएम 16 आ गया। ठीक है, तो 4 ओम और 16 ओम का एलसीएम आ गया 16 ओम। अब 4 ओम से डिवाइड करेंगे 16 ओम, तो कितना बार चलेगा? 4 बार में 4 चले 16। अब 4 जो बचा भागफल हमारा, फिर उसी 4 से 1 को गुना करते हैं, 4 कहीं 4 प्लस 16 से 16 को भागा दे देंगे तो हमारा भागफल हो जाएगा 1। 1 को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 1। फिर से लिख लेते हैं 1/R इक्वल टू 4 1 कितना हो गया? 5/16 ओम। ये आ गया मेरा। लेकिन अभी भी 1/R हमारा ये जो है 100 बट्टा में है, इसको हम R ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही R हमारा पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, ये पलटेगा, ये भी पलट जाएगा। तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये 16 ओम ऊपर चला जाएगा ओम और 5 हमारा नीचे रह जाएगा, अर्थात हमारा कुल प्रतिरोध 16 ओम/5 आंसर आ गया। समझ में आया? कुछ कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। 8/3 4 ओम एवं 8 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि R1 जो दिया है वह दिया है 4 ओम, R1 दिया है 4 ओम और R2 हमारा दिया हुआ है 8 ओम। तो हम लोग जानते हैं जब समांतर क्रम में संयोजित होगा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम एक ही है, समांतर लिखिए या पार्श्व लिखिए, पार्श्व क्रम लिखिए, पार्श्व क्रम लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितना प्रतिरोध रहेगा उसी प्रकार से R1 R2 R3 करते हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर 1/R लिख दिए, 1/R लिख दिए, फिर 1/R1 की जगह पर लिख देंगे 4 ओम, फिर 1/R2 की जगह लिख देंगे 1/8 ओम। अब फिर क्या कर रहे हैं कि 1/8 तो लिख ही दिए, 4 ओम और 8 ओम का एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का लॉस हमारा 8 ही होगा। नहीं सर, ये वाला नहीं है, सर ये वाला नहीं है।
8 ओम ही होगा। 4 8 में से कितना होगा? 8 ओम ही होगा। 4 ओम से डिवाइड करेंगे तो 2 2 एक कहीं 2 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 8 एक 8 1 1 कहीं 1, तो हमारा हो गया 1/r इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया? 3/8 ओम। इसको हम पलट देंगे तो यो पलट जाएगा, अर्थात R बराबर 8 ओम बट्टे 3 हमारा आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयुक्त करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध हमें 4 ओम 1 ओम और 11 ओम प्राप्त हो। यहाँ पर दिया हुआ है कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। R2 प्लस R3 समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला? 1/r बराबर होता है 1/, इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, इसको लिख देते हैं। तो 1/, होगा R2 प्लस 1/r3। तो 1/r लिखेंगे और 1/r2 का वैल्यू हमारा है 3 ओम और 1/r3 का वैल्यू हमारा है 6 ओम। तो 1/r इक्वल टू यहाँ पर लॉस हो लेंगे 3 ओम और 6 ओम का लॉस हो लेंगे, तो लॉस हमारा हो गया 6 ओम। ठीक है, फिर 3 से जब 6 को भगा देंगे तो 3 दूनी 6, 2 ये कहीं 2 ओम हुआ, प्लस 6 से भगा देंगे 6 को तो 1 1 कहीं 1 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं 1/r इक्वल टू 2 कितना हो गया? 3/6। इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, अर्थात R बराबर हमारा कितना होगा? 6 ओम बट्टे 3 दूनी 6 कट गया, हमारा निकल गया R इक्वल टू 2 ओम। अब क्या करेंगे कि जो निकला इसका और R2 से मतलब R1 से चेंज कर देंगे, अर्थात अभी क्या करेंगे? प्रथम ये जो निकला R का वैल्यू, R का मान तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये जो 2 ओम निकला हमारा, अर्थात इसको भी लिख देंगे 2 ओम और R1 हमारा 2 ओम है, इसको भी हम लोग 2 ओम जोड़ दिए, तो कुल प्रतिरोध हमारा निकल गया 2 2 4 ओम। ये हमारा निकल गया। अब अगर फिर बोला जा रहा है कि 1 ओम हो, 1 ओम हो, ठीक है, फिर से बोला जा रहा है कि हम 1 ओम कैसे लाए। 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ें, किस प्रकार से संयोजन करें कि हमारा कुल प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मान कम निकालना हो, प्रतिरोध का मान कम निकालना हो, तो आपको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान अधिक निकालना हो तो आपको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 1 ओम निकलेगा, मान कम निकालना है, प्रतिरोध का मान कम निकालना है, तो हमें इसे मतलब समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से। समांतर क्रम का संयोजन आप लोग जानते ही हैं कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का, यही फॉर्मूला होता है। ओके, आप लोग याद कर लीजिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 समांतर क्रम का। हम लोग इसमें वैल्यू बिठा रहे हैं, 1/r लिखेंगे और 1/r1। R1 हमारा कितना है? 2 ओम। कितना है? 2। बस
फिर 1/R2, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 1/6 ओम। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम। 2 3 6 का लॉस कितना होगा 2 से भी 6 लग रहा है भागा, 3 से भी लग रहा है 6 भागा, 6 से भी लग रहा है 6 भागा, इसलिए इसका एलसीएम 6 ही होगा। सबसे छोटा संख्या एलसीएम कितने निकलेगा, सबसे छोटा संख्या तीनों में से ढूंढो जो उस संख्या में तीनों से भाग लग जाए, इससे भाग लग जाए। जैसे 6 है, 2 से भी लग जाएगा 6 भागा, 3 से भी लगता है 6 भागा और 6 से भी लगता है 6 भागा, इसलिए एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो इसका हमारा एलसीएम होगा लॉस होगा 6 ओम। 2 से देंगे अपने भिन्न का जोड़ हो गया, तो 2 से जब 6 ओम को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 3 6 3 बचा ना भागफल, 3 एक कहीं 3। जब 3 से 6 ओम को भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 का के घर पड़ेंगे 6 होगा 2 घर, तो 2 हो गया भागफल, 2 ये कहीं 2। फिर 6 से 6 को भाग करो, 6 का के घर पड़ेगी 6 होगा, एक घर में एक एक कहीं 1 जोड़ दो 1/R इक्वल टू 3 2 5 5 अरे 6/6 ओम। जब हम पहले बता चुके हैं ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, चलिए पलट दीजिए, इसको पलट दिए तो R ऊपर चला गया तो हो गया हमारा 6 ओम/6। क्या हो गया 6 ओम/6, 6 हमारा कट गया, बचा कुछ नहीं, तो हमारा निकला क्या, कुछ नहीं बचा तो 1 ओम जरूर बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 ओम जरूर बचा। तो ये हमारा ये R1 का मान जो हमारा था कुल 1 निकल गया। अब हमें देखना है 11 ओम। क्या देखना है 11 ओम। जब भी अधिक प्रतिरोध निकालना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़िए। किसमें जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। ये बड़ा 2 नंबर का मैथ था, अब हम बल्ब बना रहे हैं 3 नंबर के लिए। लाना है 11 ओम, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग श्रेणी क्रम। कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम कैसा होता है, R बराबर देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R हमारा निकलेगा R1 कितना है 2 ओम है कि नहीं है। फिर R2 कितना है 3 ओम है कि नहीं है। R3 कितना है 6 ओम है, यहाँ पर लिख दीजिए 6 ओम। 2 3 5 5 6 कितना हुआ 11, हमारा 11 ओम आंसर भी आ गया। कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया। जब हमें 1 ओम निकालना है, मतलब सबसे कम निकालना है, तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना है। और समांतर क्रम का मतलब हो गया कि ये सब बट्टा में आ जाएगा, 1 का नीचे आ जाएगा। किसका नीचे 1 का नीचे। फिर इसको हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का 3 ओम है, R3 का 6 ओम है। सबको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 6 ओम निकलेगा। 2 ओम से जब भागा देंगे 6 ओम को तो 3 होगा, 3 एक कहीं 3, और 3 से भागा देंगे 6 को तो 2 होगा, 2 एक कहीं 2, 6 से भागा देंगे 6 को तो 1 होगा, 1 एक कहीं 1। अब 1/R बराबर 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6/6 योग। इसको हम पलट देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, कहीं इसको हम अगर पलटेंगे ऐसा तो ये ऊपर एक नीचे हो जाएगा, ये पलटेगा ये भी बढ़ जाएगा। अर्थात ये R बराबर हो गया हमारा 6 ओम/6, 6 कट गया, बचा हमारा 1 ओम। आंसर आ गया। चलिए 3 नंबर में आपको 11 ओम लाना है, तो अधिकतम मान जब भी लाएंगे तब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम मतलब क्या, एक ही लाइन में R बराबर R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम था, R3 का मान दिया हुआ है 6 ओम, तीनों को जोड़ दिए 11 ओम, हमारा आंसर आ गया। समझ आया। चलिए इसको उतार लीजिए।